नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है रजनीश वर्मा जी ने। रजनीश जी, आपने कहा है कि आपकी एज है 53 ईयर्स की और 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 7,000 रुपीज़ की SIP की हुई है, फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड में 5,000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 3,000 की SIP की है। साथ ही आपने मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड में 53,000 रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट किए हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड में 50,000, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 30,000, टोटल 2,59,000 रुपीज़ आपने जुलाई 2024 में इन्वेस्ट किए हैं और अब आपका पोर्टफोलियो 12% नेगेटिव है। आप जानना चाहते हैं कि क्या करें। रजनीश जी, पहली बात तो यह है, मैं काफ़ी समय से कह रहा हूं कि स्मॉल कैप मिड कैप की वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और अगर आपने जुलाई 2024 में इन्वेस्ट किया है तो आपको उस वक्त स्मॉल कैप में नहीं करना चाहिए था। आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए जहां मैंने कहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप में एलोकेशन कम करना चाहिए। विशेष तौर पर स्मॉल कैप में तो मैंने ये भी कहा है कि आप एक्सपोजर कम कर दीजिए यदि ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं आज भी कह रहा हूं, ठीक है, अगर आपका नजरिया बहुत लंबा है, 10-15 साल का, 20 साल का, और आपके पूरे पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा स्मॉल कैप में मिड कैप में SIP के रूप में जा रहा है तो वो चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 5 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और तब आप स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस वक्त पर जब ऑलरेडी मार्केट पीक हो चुका है, एकदम ऊंचाई पर है, तो ये थोड़ा सा आपका डिसीजन गलत रहा है। अब आपके लिए मेरी राय यह है कि आपको थोड़ी रीबैलेंसिंग करनी चाहिए पोर्टफोलियो की। भले ही आपका नुकसान हो रहा है और नुकसान आप बुक करेंगे, लॉस बुक करेंगे, लेकिन क्योंकि नजरिया सिर्फ 5 साल का है तो मेरे हिसाब से रिस्क को कम करना बेहतर होगा। तो एक तो यह है कि नजरिया अगर 5 साल का हो तो आपको स्मॉल कैप फंड इंक्लूड नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा एक्सपोजर मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। साथ ही जैसा आपने थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, थीम में भी हमेशा देखा जाता है कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग थीम परफॉर्म करती हैं, तो सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपको मार्केट की बहुत समझ नहीं है, बहुत जानकारी नहीं है, तो थीमेटिक फंड से भी दूर रहना चाहिए। बट अगर मैं सच बोलूँ तो मैन्युफैक्चरिंग थीम एक अच्छी थीम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिलहाल क्योंकि इसमें जो एक्सपोजर है वो मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर है और यहाँ पर करेक्शन भी हुआ है, तो इसमें समय लगेगा। बट फिर भी आप मैन्युफैक्चरिंग फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में जो लमसम आपने इन्वेस्ट किया था उससे यदि आप निकल जाएं, लॉस बुक कर लें, तो भी मेरे हिसाब से ये सही होगा और उस पैसे को आप फिलहाल के लिए आपके पास जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उसमें आप स्विच कर सकते हैं या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड कर सकते हैं, ये सही होगा। और साथ ही जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आपके SIP है आप उसे भी रोक सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि नजरिया सिर्फ 5 साल का है, तो जो पैसा SIP के थ्रू गया हुआ है उसे आप रहने दें, लेकिन आगे की SIP आप वहां पर रोक सकते हैं। तो 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से मैंने आपको कहा कि आप अपनी SIP रोक दें और साथ ही जो लमसम भी आपका स्मॉल कैप में है उसमें से आप निकल सकते हैं और जो पैसा आएगा निकलेगा उसे आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड कर सकते हैं। और जो SIP आपकी बंद होगी 3,000 रुपये की, वो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ही ऐड कर लें तो 10,000 रुपये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में हो जाएगा और 5,000 रुपये आपके फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड में SIP जारी रहेगी। दूसरी बात यह है कि ये तो है, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी अग्रेसिव है, इसके लिए आपको नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपने लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट किया होता, निफ्टी 50 में किया होता, तो भी आपको लॉस देखने को मिलता। तो एक बात समझना ये भी जरूरी है कि जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल कैप में मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स में भी कर रहे हैं, तो आपका नजरिया हमेशा लंबा होना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड्स की कई कैटेगरीज हैं और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आपको एक एप्रोप्रिएट स्कीम चुननी चाहिए। अगर आपका नजरिया सिर्फ 2-3 साल का हो तो ऐसे में हाइब्रिड फंड आपके लिए शायद उचित हो सकते हैं।
उससे कम है तो आप डेट फंड में या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, इक्विटी सेविंग्स फंड में उसमें कर सकते हैं। और यदि आपका नज़रिया कम से कम 5 साल का हो तब आप इक्विटी फंड में निवेश करें और उसमें भी लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में अधिक होना चाहिए। स्मॉल कैप एक तो आपका नज़रिया बहुत लंबा होना चाहिए और रिस्क एपेटाइट आपका अच्छा हो, तभी आप स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो जैसा मैंने कहा कि इक्विटी में उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा रहती है। आपका नज़रिया 5 साल का है, थोड़ा रिस्क आप कम कर लें जैसा मैंने कहा, और बाकी आप इन्वेस्ट करते रहें, इन्वेस्टेड रहें। 5 साल में मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है चंद्रकांत शाहू ने। तो आपने कहा है कि आपकी एज है 30 ईयर्स की और आप नए इन्वेस्टर हैं। देखिए, जब मैं सवाल का जवाब देता हूं तो एक बात ध्यान रखिए कि ऐसा हो सकता है किसी को मैंने कहा कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत कीजिए और किसी को कहा कि एसआईपी जारी रखिए स्मॉल कैप में। तो यहाँ पे ये भी समझिए कि हर इन्वेस्टर का अलग प्रोफाइल होता है। तो चंद्रकांत जी ने कहा है कि उनकी एज है 30 ईयर्स की, लेकिन एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रकांत जी आपने कहा है नए इन्वेस्टर हैं। तो ऐसे में यदि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3,000 रुपये की, और 2 महीने से आपने शुरू किया है और मिनिमम 10 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आपने कहा है कि दोनों फंड आपका नेगेटिव में चल रहा है, फिर भी 20,000 रुपये और इन्वेस्ट करना आप चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, 2 महीने में पोर्टफोलियो नेगेटिव होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जब कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको 12% का CAGR मिल सकता है या पास्ट में 12%, 15% रिटर्न मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीने इतना मिलता है या हर महीने आपको 1% से ग्रोथ होती है। लेकिन कभी कभी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कभी उतना अच्छा नहीं करता है, तो इसके लिए पेशेंस होना जरूरी है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आपने जो निवेश किया हुआ है वो आपने मेजरली मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में ही किया है, और उसमें भी देखा जाए तो स्मॉल कैप में ज़्यादा किया है, मिड कैप में कम किया है, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब 5 और 3 मतलब 8,000 रुपये आप निवेश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 20,000 और करना चाहता हूँ। अब ये 20,000 आपको लमसम करना है या फिर 20,000 रुपये की SIP करनी है, वो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। पर मैं ये मान के चलूँ कि ये 20,000 रुपये जो हैं ये आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका नज़रिया 10 साल का है, तो आप इसे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह का एक्सपोजर यहाँ मिल सकता है, टाइम टू टाइम फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर लें, 20,000 रुपये जो लमसम में इन्वेस्ट करने हैं, और साथ ही जो आपका SIP का पोर्टफोलियो 8,000 रुपये का, उसमें भी आप बदलाव करें। आप उसमें अगर 8,000 रुपये है तो 4,000 रुपये आप रखें एक फ्लेक्सी कैप फंड में, और आप साथ में 2,000 मिड कैप में और 2,000 रुपये स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप क्योंकि लमसम के लिए मैंने कहा है आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, तो उसी में SIP कर लीजिए, और मिड कैप आपके पास ऑलरेडी है, उसमें SIP भी आपकी 3,000 की हो रही है, 2,000 कर लीजिए इसको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी SIP का अमाउंट घटाकर 2,000 रुपीज़ कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा आपका बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा। और उसके बाद ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिस्क कम होगा, लेकिन इक्विटी है तो रिस्क तो रहेगा। आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, छोटी अवधि में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी, लेकिन अगर 10 साल की आप बात कर रहे हैं तो 10 साल में मुझे उम्मीद है कि आप अपने निवेश से शायद खुश होंगे। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है प्रकाश खांडवे ने, और प्रकाश जी आपने कहा है आपके पास है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसमें 4,000 की SIP है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000, कोटक मल्टी कैप फंड में 4,000, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में 4,000, टाटा स्मॉल कैप फंड में 3,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि मिड कैप फंड है इसमें 3,000 रुपये। और आप जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो बैलेंस है कि नहीं है। 15 साल का नज़रिया है, बिल्कुल 15 साल के हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो है। आपने हाइब्रिड फंड भी रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, और साथ ही आपका जो एलोकेशन है लार्ज कैप में अच्छा है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए भी आपको लार्ज कैप का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, और मिड कैप में भी आपका कोटक मल्टी कैप फंड के जरिए एक्सपोजर आपको मिल रहा है, प्लस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड भी है, और थोड़ा निवेश आपका स्मॉल कैप फंड में भी है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है 15 साल के हिसाब से अच्छा है, लेकिन क्योंकि स्मॉल कैप, मिड कैप सभी कुछ है और इक्विटी एलोकेशन इसमें मेजर है, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आपको पेशेंस रखना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और
जहाँ तक सवाल है टारगेट का, आप कह रहे हैं कि 15 साल में 2 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करने हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा कि 15 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू कितनी रह जाएगी अगर 6% का हम इन्फ्लेशन मानकर चले। तो अगर 6% का इन्फ्लेशन रहा तो 15 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू होगी आज के लगभग 83,45,000 के आसपास। तो इसके लिए पहली बात तो ये है, जब लॉन्ग टर्म का टारगेट सेट करें तो उसमें इन्फ्लेशन को आप जरूर ध्यान में रखकर चलें। अब बात करते हैं कि कितना पैसा बन पाएगा आपकी जो SIP है इसके हिसाब से। तो 23,000 रुपया महीना निवेश करते हैं और 12% का हम CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलें तो 15 ईयर्स में करीब 1 करोड़ 9 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि आप 10% से स्टेप अप करें, हर साल अपने निवेश को, अपनी SIP के अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहें। तो वहीं 15 ईयर में आपके पास 1 करोड़ 90 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। आपका टारगेट है 2 करोड़ का, तो लगभग 2 करोड़ रुपए आपके इकट्ठा हो सकते हैं अगर आप 10% से स्टेप अप करेंगे जो अभी SIP कर रहे हैं उसे हर साल। और क्योंकि 15 साल की बात हो रही है तो जब आपकी इनकम ज़्यादा बढ़े तो आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, जब मार्केट में थोड़ी गिरावट हो और पैसा आपके पास हो तो टॉप अप करें, और इस तरह से आपको 2 करोड़ नहीं उससे भी ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है फूलचंद्र चौधरी ने। और आपने पहले तो खैर आपने कहा है कि आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और आपको इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो मुझे खुशी हुई ये जानकर। और आपके पास 4 म्यूचुअल फंड हैं जहां पर आप SIP कर रहे हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, HSBC मिड कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 4,000 रुपया हर स्कीम में जा रहा है और पिछले 2 साल से आप SIP कर रहे हैं। सभी ये स्कीम जो है डायरेक्ट स्कीम है। और अब आप कह रहे हैं कि आपको एक मल्टी कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। 10 से 15 साल का नज़रिया है और आपने 2 स्कीम चुनी है, HDFC मल्टी कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड। दोनों ही स्कीम बेहतरीन हैं। आप इनमें से किसी भी एक स्कीम में कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोटक मल्टी कैप फंड, अगर दोनों में से एक चुनना हो तो मैं कहूँगा कोटक मल्टी कैप फंड चुना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि आपके पास ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट का एक्सपोजर है, तो मल्टी कैप अलग से ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू फंड नहीं है। अगर आप एक वैल्यू स्टाइल वाला फंड या कॉन्ट्रारेन फंड ऐड करेंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो या तो आप ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ऐड कर लें या आप SBI कॉन्ट्रा फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, तो ये पार्ट मिसिंग है, वो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। बाकी यदि आपको मल्टी कैप फंड करना ही है तो मैंने आपको मेरी राय बता दी है। पर आपने क्योंकि कहा है एनी अदर वन, ये भी आपने ऐड किया है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया वैल्यू डिस्कवरी फंड या SBI कॉन्ट्रा फंड, इनमें से कोई एक फंड आप कर सकते हैं। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है राहुल कुमार ने। और राहुल जी, आपने कहा है आपकी एज है 38 ईयर्स की और आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया, साथ ही कहा है कि 15 साल में 2 करोड़ बनाने का टारगेट है। मैंने इससे पहले सवाल के उत्तर में भी जवाब दिया कि 15 साल में आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। अगर ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट है जो आपको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं बता दूं कि 2 करोड़ की जो वैल्यू होगी आज से 15 साल के बाद, यदि हम 6% की महंगाई दर मानकर चलें, इन्फ्लेशन मानकर चलें, तो लगभग 83 लाख के आसपास। तो इसलिए आपको अपना टारगेट बढ़ाना चाहिए। यदि आज की तारीख में आपको 2 करोड़ चाहिए तो भविष्य में 2 करोड़ इकट्ठा होने से काम नहीं चलेगा, तब ये राशि आपको और अधिक लगेगी। आपको पता है अगर 6% के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं फ्यूचर में कि 2 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी, तो ये निकल कर आती है करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपए 15 साल के बाद। तो यदि आज के 2 करोड़ चाहिए तो 15 साल के बाद आपका टारगेट होना चाहिए करीब 5 करोड़ रुपए का। पर एनीवे, पहले बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो कि लार्ज कैप फंड है, 5,000 रुपये की SIP है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3,000, SBI कॉन्ट्रा में 3,000 और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 5,000। अच्छा पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आपने लार्ज कैप में अधिक रखा है, मिड कैप में उससे कम, स्मॉल कैप में उससे कम, और आपके पास SBI कॉन्ट्रा फंड भी है
और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए भी आपका मेजर एक्सपोजर लार्ज कैप में हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो 20,000 रुपये की SIP, 12% का CAGR मैंने एज्यूम किया है, 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन और 10% से स्टेप अप, तो निकल कर आ रहा है 1,65,49,000 रुपीज़। तो आप करीब 1,65,00,000, 1,66,00,000 की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं 12% के हिसाब से। अब आपका टारगेट अगर जैसा आपने कहा है कि 2 करोड़ रुपए का है तो आपको SIP का अमाउंट बढ़ाना होगा। अगर आप 20,000 की जगह 25,000 कर देते हैं इसको अभी से और फिर 10% से स्टेप अप करते रहते हैं तो 15 साल में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 5,000 रुपये तो आप बढ़ा ही लीजिए अगर मुमकिन हो आपके लिए, और भविष्य में जब जब और ज़्यादा पॉसिबल हो तो 10% नहीं उससे भी ज़्यादा से आप इसे बढ़ाइए, ताकि जैसा मैंने कहा कि आपका जो गोल है वो 2 करोड़ नहीं बल्कि 5 करोड़ होना चाहिए। और ये बिल्कुल मुमकिन होगा लॉन्ग टर्म में अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे और समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।